आपके मुंह से अभी तक हमने काफ़ी इंडियन स्टोरीज सुनी है, तो आज हम चाहते हैं कि आप हमें कोई आउट ऑफ इंडिया की भी स्टोरी सुनाएं। ये लीजिए। अच्छा सवाल किया आपने। आउट ऑफ इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं कि आउट ऑफ इंडिया भी ये चीज़ें होती है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल होती है। आज मैं आपको ऐसे ही एक जापान के रियल घोस्ट के बारे में बताऊंगा, जो कि मतलब इवन ये सिचुएशन थी कि 1979 में पुलिस को एस्कॉर्ट करना पड़ा था बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, उस घोस्ट से, लेडी घोस्ट है वो, लेडी घोस्ट से बचाने के लिए। बताइए क्या, कहाँ से शुरू करें, क्या जानना चाहते हैं आप? बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कहने के लिए। पहले तो आप बताइए कि उनका नाम क्या है। हम जानना चाहते हैं कि उनका नाम क्या है, और उनकी कहानी भी कुछ बैक स्टोरी हो तो बताइए प्लीज। ओके ओके ओके। एक समय में जापान में ऐसा हुआ था कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी थी। वो एक समुराई की वाइफ थी जी। अब होता ये था कि ब्यूटीफुल थी, समुराई उसे पसंद भी बहुत करता था, लेकिन जेलस भी था। एक्चुअली में मैं ये कहूँगा कि जो उसकी ब्यूटी थी वही उसकी दुश्मन बन गई थी। जी जी जी। अब इतना जेलसी का एक मतलब बोलते हैं ना कि एक लिमिट क्रॉस कर दिया था। अच्छा। अब वो कंट्रोल में नहीं था, तो उसने एक दिन क्या किया, उसको बहला फुसला के बाहर निकाला। हाँ। और एक एकांत जगह पे ले गया, क्योंकि अगर कुछ हरकतें आपको ऐसी करनी है तो आप बहुत सारी पब्लिक होगी तो वहाँ पे नहीं कर पाओगे। हाँ, तो एकांत, हाँ, तो एकांत जगह पे ले जाते हैं उसको, और अपनी ब्लेड से उसका ईयर टू ईयर पूरा का पूरा चेहरा काट डालता है वो। अच्छा अच्छा। कि उसका जिंदा रहना भी उसको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। ओ। एंड सी डाइड आफ्टर सम टाइम, सी डाइड। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है कि चलो वो लेडी मर गई, सब कुछ हो गया, ठीक है। हाँ। नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अच्छा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वो लेडी मरने के बाद जो उसकी स्पिरिट थी, सोल थी, हाँ। वो ट्रांसलेट होती है रिवेंज फॉर्म में, वेंजेंस फॉर्म में। अब वो जब वापिस आती है तो ऐसा कहते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया था, कि जब इंसान मरने के बाद एस्ट्रल बॉडी में जाता है तो वहाँ पे अपना इच्छा शरीर बना सकता है, चाहे वो वैसा दिख सकता है। तो ये लेडी ने भी क्या किया कि अपना जो लुक था, हाँ, लुक ऐसा बनाया कि पहली नज़र में तो पता ही नहीं चले कि वो है कौन। हाँ। पहली नज़र में पता ही नहीं चलता था कि वो कौन, मतलब क्या लुक था उसका। हाँ। उसने क्या किया था, हाँ। वो जिसको भी दिखती थी तो एक तो पूरे लंबे ओवरकोट में दिखती थी, ब्लैक। हाँ। और जो फेस था वो रेड सर्जिकल मास्क से उसने ढक दिया था। ओके। उसको देखना बड़ा मुश्किल होता था कि ये लेडी है कौन। अब क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ, अब आप सुनिए अच्छे से। अब क्या होता है कि वो लेडी रिवेंज कैसे लेती थी। तो जैसे कोई अकेले रास्ते पे, जापान में जनरली अभी भी वो आदत है कि लोग अपने मेट्रो से जिससे भी उतर के फिर अपने घर पैदल चले जाते हैं। हाँ। व्हीकल का इतना इस्तेमाल नहीं करते। हाँ। क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे होता है उनका, जैसे ही वो ट्रेन से उतरे। और लाइक उनका तो ऐसा भी होता है कि चलते जाना हेल्दी होता है, मतलब ज्यादा। हाँ। तो जैसे कोई स्ट्रीट पे कोई व्यक्ति जा रहा है और जाते जाते अपनी, कोई भी व्यक्ति चलता है उसके अंदर हजारों थॉट्स भी चलते हैं
वो अकेला तो कभी होता ही नहीं है, उसके थॉट्स उसके साथ हमेशा होते हैं। हम्म। तो कोई व्यक्ति जा रहा है और अचानक क्या देख रहा है कि उसके सामने ये रेड मास्क, सर्जिकल मास्क, वुमन, ओवरकोट, सिर पे ढका हुआ अचानक सामने आ जाती है। आदमी हड़बड़ा जाता है कि ये कौन आया और क्यों आया, इसको तो सोचा ही नहीं था। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है कि चलो वो आ जाती है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद वो क्वेश्चन करती है। क्या क्वेश्चन उसके दो प्रकार से रहते हैं। एक क्वेश्चन उसका फर्स्ट क्वेश्चन होता है, वातासी की रही, एम आई प्रिटी, क्या मैं सुंदर हूं? हाँ। अब मास्क में ढकी हुई लेडी अगला व्यक्ति को क्वेश्चन कर रही है, क्या मैं सुंदर हूं? वो क्या जवाब देगा? चलो, उसने ये भी सोचा अगले ने कि अपन को तो बोल दो ना, क्या फर्क पड़ता है, सुंदर है कि जैसी भी है, मुझे क्या लेना ना। हाँ भाई, आप सुंदर है, ठीक है। हाँ, फिर इतना जैसे वो बोल देता है कि आप सुंदर है, यू आर प्रिटी। तो उसी टाइम पे वो अपना मास्क निकालती है। जैसे ही मास्क निकालती है तो क्या होता है, उसका ब्लीडिंग गम्स, बेयर टीथ और स्लाइस्ड माउथ, यहाँ तक का, कान तक का ऐसा पूरा कटा हुआ, हाँ। वो दिखता है अगले को। हाँ। अब वो लेडी जो होती है वो बोलती है कि तूने मुझे क्या कहा था, मैं सुंदर हूँ। हाँ। अब तू मुझे देख, क्या मैं सुंदर हूँ? हाँ। अब मुझे बता। अब वो जापानीज में भी पूछती है, हाँ। कोरे देमो, अच्छा। इवन नाउ, अब भी मैं सुंदर हूँ? अब अगला व्यक्ति तो कुछ सोच ही नहीं, समझ में नहीं आता है उसको, तो मैं इसको जवाब क्या देवे, तो सुंदर तो नहीं, अपन ने तो बोल दिया सुंदर। लेकिन उसी पल उस व्यक्ति का वो कत्ल कर देती है। अच्छा। वो व्यक्ति को मार डालती है। नहीं, मतलब वो पूछती है ऐसा कि लाइक जब वो मास्क निकालती है, ठीक है, फिर वो तब भी पूछती है कि मैं सुंदर हूँ कि नहीं। तो अगर जैसे व्यक्ति हाँ बोलता है तो वो क्या करेगी, और ना बोलता है तो क्या करेगी? लाइक उसमें ऐसा है, अगर व्यक्ति हाँ बोलता है, हाँ, तो बोलती है मैं तो सुंदर नहीं हूँ, हाँ, तो भी मार डालती है। हाँ, और बोलता है कि नहीं हो सुंदर, तो वो उसको अपना जैसा बनाती, तो बस वो व्यक्ति जब गिर जाके मर नहीं जाता है 2, 5, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा तक, तब तक का उसके पास समय रहता है। अच्छा। वो अपनी डेथ को डिले कर सकता है, डेथ से एस्केप नहीं कर सकता है। हाँ। एस्केप नहीं कर सकता है, दोनों ही आंसर में वो एस्केप नहीं कर सकता है। बताइए और। तो मतलब ऐसा कुछ है कि वो एस्केप कर ले, कुछ तो मतलब होगा, पता नहीं मुझे, पर है ऐसा कुछ? इसमें क्या होता है ना कि ये जितनी भी शक्तियाँ होती है, ये पर्टिकुलरली अपने एक रोड मैप कह लो, ब्लूप्रिंट कह लो, चाहे जो भी कह लो, एल्गोरिदम पे चलती है। अगर आपने उसको कह दिया कि चलो ऐसा है कि जापान में तो ये बहुत फेमस है, ठीक है, अब फेमस होने के बाद इसके तोड़ भी निकाले गए हैं कि इसका जवाब क्या देगा। तो कई इंटेलिजेंट लोगों ने ये भी बताया कि हम उसको ऐसा जवाब दे सकते हैं, यू आर एन एवरेज लोग। तो क्या होगा, आपने बोल दिया एवरेज। अब ये आंसर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ। जब ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था तो कंफ्यूज्ड है, और जितनी देर के लिए वो कंफ्यूज है उतनी देर में यू हैव टू रन अवे। आपको वहां से भाग जाना है, रुकना नहीं है। बस उतना समय है आपके पास कि आप निकल लो वहां से। और सुनिए मेरी बात, अगर आप निकल भी जाते हो और फिर भी अकेले स्ट्रीट पे हो तो दूसरी पल भी आपको पकड़ सकती है। लेकिन आपको वो चीज़ सुनिए कि आप समूह में चले जाओ, कहीं पे भी कैसे भी करके अपने आप को बचा लो, तब तो आप बच सकते हो। और इसका कोई रास्ता नहीं है बचने का।
दूसरा एक रास्ता ये भी है कि अब जनरली तो क्या है कि इसको ये जब मतलब क्या बोलते हैं लाइफ में थी, जिंदा थी, अलाइव थी, इसको क्या था ना कि वहाँ की एक स्वीट है बैको आम है, वो बड़ी पसंद थी। अगर आपके पास मतलब जो भी व्यक्ति के सामने आ जाती है और उस व्यक्ति के पास उस टाइम पे अगर वो स्वीट अवेलेबल है अगर और उसको ऑफर करता है और बहुत ही शांत दिमाग से मतलब एकदम कूल एंड कामली, तो वो आपको जाने देगी, वो मारेगी नहीं। उसको स्वीट दोगे तो वो नहीं मारेगी। लेकिन ये चीज़ें तो बाद में आई, पहले तो ये सब हड़कंप काफ़ी मचा इसका। और 1979 में जापान में ये चीज़ भी हुई थी कि वहाँ की पुलिस ने बच्चों को एक्सपोर्ट किया था इससे बचाने के लिए, उच्चिसा के होना से, इससे बचाने के लिए, क्योंकि बच्चों के पीछे नाइफ लेके सीजर लेके पड़ती थी मारने के लिए। तो ये प्रोटेक्शन दिया गया था बच्चों को कि वो बीच में नहीं आ जाए, यहाँ तक की बात हुई थी। तो ये जो लेडी गोस्ट है वो आज भी जापान में कहते हैं कि वो है। जो भी रिसर्च हुआ है वो ये है। तो ये आज मैंने आपको एक बिल्कुल मतलब मेरे को भी जब मेरे को पता चला तो मुझे भी ऐसा लगा था कि क्या ऐसा भी होता है, घोस्ट कैन किल समबडी। आई वाज शॉक्ड। लेकिन अब फ्लोक्लोर है तो क्या करोगे, अब जो है तो है, अब मानो कि नहीं मानो, बस मैंने आपको बता दिया। अच्छा, तो इसके संग हम आज यहीं पे बातचीत खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं फिर कोई अच्छी सी कहानी के साथ पॉडकास्ट के संग फिर से आएंगे। थैंक यू वेरी मच।